हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे एक स्मॉल कैपिटल से एक हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। तो इसको जानने के लिए हम लोग को एक स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा और ये स्ट्रैटेजी नेम होगा स्ट्रैडल। स्ट्रैडल क्या होता है कि कॉल पुट दोनों को खरीदना पड़ता है एट द मनी पे। पर हम लोग यहाँ पे एक चेंजेस करेंगे कि एट द मनी पे ना करके हम लोग आउट ऑफ द मनी पे बाय करेंगे। और ये जो आउट ऑफ द मनी में होगा वो 300 पॉइंट्स के अबव में होगा। अगर कॉल में हुआ तो अपने को यहाँ पे करना है आउट ऑफ द मनी ऑफ कॉल, ये हो गया 300 पॉइंट्स का। और अगर अपने को पुट का हुआ उसका 300 पॉइंट्स 37,500 में हुआ। ठीक। तो और जिन लोग को ठीक से ऑप्शन मार्केट का पता नहीं है, ऑप्शन मार्केट में टोटल दोनों साइड में तीन चीज होते हैं। एट द मनी जो करंट स्ट्राइक प्राइस पे चलता है दोनों का सेम होता है। और इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, पुट और कॉल का ऑपोजिट साइड में होता है। अगर अपना स्पॉट बढ़ता है, मतलब अभी अगर करंट में 37,800 है, अगर बढ़ता है मतलब 37,900 हुआ तो ये कॉल का आउट ऑफ द मनी होगा। और अगर ये घटता है तो ये कॉल का इन द मनी होगा। वेयर एज ठीक उल्टा यहाँ पे जो पुट का ये आउट ऑफ द मनी होगा और ये इन द मनी होगा। ठीक। तो अभी हम लोग मार्केट के व्यू से देखेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, हम लोग को ये स्ट्रेटेजी हमेशा देखना पड़ेगा कि अपना मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो ये अपने को लॉस देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं और बाई करेंगे तो यहाँ पे थीटा का इफेक्ट रहेगा जो कि अपने को लॉस देगा। तो अपने को देखना है कि मार्केट हमेशा वन मूव ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आज का मार्केट मतलब 5 अक्टूबर पे एक अपसाइड मूव था। ठीक। पहले यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बहुत देर से यहाँ पे फ्लैट फ्लैट भी खुला था। तो उसके बाद एक अप मूवमेंट दिया था। ठीक है। तो ये इसी टाइम जैसे एक वन वन डायरेक्शनल, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, ऐसा होता तो ये अपना ये स्ट्रेटेजी चलता नहीं। अगर ये वन डायरेक्शनल हुआ तो तभी चलेगा। तो अभी देखते हैं ये जो पोर्शन है मेरा, ये टाइम मतलब ये कैंडल का फ्रेम जो है 15 मिनट का है। तो ये 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं। तो ये शाम 12 बजे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक डोजी बनता है, डोजी के बाद ये सीधा खींचता है। तो अपने को ऐसा ही एक पैटर्न चाहिए जिसमें वन डायरेक्शनल हो। तो अगर हम लोग सोचो कि ये अभी इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है 37,000, ये यहाँ पे देखना, ये वाला पोर्शन पे देखना जो प्राइस रहेगा यहाँ पे कितना चल रहा है 37,415 चल रहा है। ठीक। तो यहाँ पे अगर करंट स्ट्राइक प्राइस हुआ तो यहाँ पे चलेगा 37,500। ठीक। मैं लिख लेता हूँ। ठीक। तो करंट स्ट्राइक प्राइस अपना 37,500 है। तो हम लोग को यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो करंट स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसका 300 आउट ऑफ द मनी में पुट को खरीद कॉल को खरीदना है और पुट को भी आउट ऑफ द मनी में ही खरीदना है। तो कॉल हम लोग कहाँ पे बाई करेंगे 37,800 पे हम लोग कॉल बाई करेंगे और पुट को बाई करेंगे 37,200 पे। ठीक। तो मैं यहाँ पे चार्ट यहाँ पे खुला ही है, ये रहा कॉल का 37,800 का और यहाँ पे है पुट का 37,200 का। ठीक। यहाँ पे एक चीज अपने को गौर करना है कि अपना जो मार्केट है यहाँ से जो ट्रेंड ले रहा है ये वाला पोर्शन देखना है। तो 12 बजे डॉट यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 37,500। तो हम लोग पहले दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को यहाँ पे बाई करेंगे। तो कॉल बाई होगा और पुट भी बाई होगा। ठीक। तो मैं उसी टाइम पे जाऊंगा 12 बजे। ठीक है, चलो 12 बजे चलते हैं। पहले कॉल का साइड का मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक। 12 बजे तो मैं यहाँ पे इसका क्लोजिंग ले रहा हूँ। ठीक। मैं ओपन भी नहीं ले रहा हूँ, मैं क्लोजिंग ले रहा हूँ दोनों का। यहाँ पे देखना। ठीक। ये जो सी है ये सी क्लोजिंग है, ये ओ फॉर ओपनिंग, एच फॉर हाईएस्ट,
एल फॉर लोएस्ट, और ये क्लोजिंग, ये एक कैंडल का जो चारों है वो दिखाता है। तो यहाँ पे 12 बजे हम लोग देख रहे हैं कि क्लोजिंग हुआ 118 पे। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 118 पे 12 बजे। ठीक, हम लोग नोट कर लेते हैं, बाय किया, कॉल को हम लोग बाय किया 118। ठीक, अब पुट को भी बाय करना होगा तो वो भी देखना पड़ेगा अपने को। पुट पे आए, पुट का भी 12 बजे ये है, तो अपने को पहले क्लोजिंग प्राइस देखना है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखना, क्लोजिंग 12 बजे कितना हुआ 144। ठीक, मेरे को नोट करना होगा, बाय किया 144। ठीक, ओके, तो अपना ये मूवमेंट कब तक चला, ये चला 12:45 तक। ठीक, यहाँ पे हम लोग टाइम देख सकते हैं, 12:45 तक अपना पूरा ये कैंडल चला वन वे में। ठीक, तो यहाँ पे अपने को देखना है कि कॉल कितना बढ़ा और पुट कितना घटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो स्पॉट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, कॉल बढ़ेगा और पुट घटेगा उसका प्रीमियम में। ठीक, तो मैं यहाँ पे कॉल पे जाता हूँ, तो कॉल अपने यहाँ बढ़ा कितना तक था 12:45, तो मैं यहाँ का हाई पकड़ूंगा, तो हाई यहाँ पे क्या है 236। ठीक, तो मैं नोट कर लेता हूँ, तो 236 अपना यहाँ पे सेल होगा 236। ठीक, अब मेरे को पुट भी सेल करना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पे कॉल सेल कर रहा हूँ तो। ठीक, तो मेरा 245 में मेरा यहाँ पे इसका लोएस्ट क्या होगा 54। ठीक, मैं यहाँ पे 54 ले लेता हूँ। ओके, तो मेरे को यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, मतलब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ ये जानना पड़ेगा। तो मैंने कॉल को खरीदा 118 पे और सेल किया 236 पे, तो मेरा कितना बनता है 236 माइनस 118, तो ये 118 अपना यहाँ पे बना। 118 का अपना प्रॉफिट है, इंटू 25 होगा, 225। ठीक, वेयर एज अगर हम लोग यहाँ का कैलकुलेट करें 144 इंटू 40, सॉरी 144 माइनस 54, तो ये अपना 90 हुआ। ठीक, 90 इंटू 25 इसमें भी होगा, क्योंकि पर लॉट 25 का होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं 90 का 25 कर दूं, तो ये इसका प्राइस कितना आया 2250, whereas तो यहाँ पे मेरा 2950 है। ठीक, तो मेरे को ये जो है ये प्रॉफिट हुआ अपना, whereas ये अपना लॉस बना, क्योंकि अपना यहाँ पे बाई लो पे है और सेल ज्यादा पे है, और यहाँ पे देखो सेल कम है और बाई ज्यादा पे है, तो अपना जो पुट का है तो लॉस हुआ, और ये जो कॉल है वो तो बाई हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ अपना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग साफ देख सकते हैं कि 700 का प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं। तो 50 तो अपना इसका वैल्यू 700 ही आएगा। ठीक ना, तो हम लोगों ने जितना कैपिटल यूज किया, क्योंकि इसका प्रीमियम कम लगा होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रीमियम कम लगा होगा, हम लोग ने आउट ऑफ द मनी में खरीदा, अगर आउट ऑफ द मनी में खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम कम होता है, तो अगर प्रीमियम कम हुआ तो मार्जिन भी कम लगेगा, तो अपना अगर मतलब लो कैपिटल हुआ तो भी हम लोग आराम से इसको खरीद पाएंगे। ठीक, तो अगर हम लोग ये आराम से इसको खरीद लिए, तो अभी हम लोग को क्या करना है,
कि एक तो चीज अपने को जानना है कि ये कब हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहला चीज मैंने यहाँ पे बोला कि एक तो मार्केट वन वे ट्रेंड में होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पहले गिरा फिर उठा या उठा फिर गिरा, तो वो होगा तो ये चलेगा नहीं। ये तुम कभी भी किसी में भी जाके टेस्ट करके कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो कल ही जाके करके देख लो। तुम लोग पेपर ट्रेड करो, देखो कि हाँ प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अब तो ये एक चीज है कि तुम पूछ सकते हो कि अपने को पता कैसे चले कि ये मार्केट अभी वन वे ट्रेंडिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके भी एक तरीका है। तो हम लोग एक तो देख सकते हैं कि जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट को हमेशा देखो कि उसका फ्यूचर क्या बोल रहा है। तो उसका फ्यूचर्स अगर ग्रीन में है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमेशा माइंड में रखो कि अभी बुल की तरफ ही जाना है। ठीक, कभी मेंटल में कभी ऐसा मत मेंटली ऐसा मत सोचो कि अपने को बियरिश मूड में रहना है वगैरह। अपने को हमेशा बुलिश वे में ही सोचना पड़ेगा। ठीक, तो ये अपना हो गया वन वे का। और अगर अपने को अच्छे खासे तरीके से पता करना है कि कैसे हम लोग पता करें कि वन डायरेक्शन, तो अपने को ये में लगाने होते हैं। ये में अगर एक कंफर्मेशन एक क्रॉस ओवर दे देता है ना 20 में और 50 में का, तो अपने को गारंटी एक वन वे हम लोग देख सकते हैं एक ट्रेंड में। ठीक, तो ये अगर हम लोगों ने देखा तो आराम से ये कर पाएंगे। अगर अपने को किसी ने पूछा कि ये लॉजिक क्या है कि हम ये इस तरफ प्रॉफिट हो रहा है उस तरफ लॉस हो रहा है, फिर भी प्रॉफिट ज्यादा की तरफ गया और लॉस कम में गया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो हमेशा अपने को ये याद रखना है कि जो आउट ऑफ द मनी होता है ना, तो उसका डेल्टा हमेशा कम होता है और इन द मनी में अपना डेल्टा हाई होता है। यहाँ पे देखो ये कॉल का इन द मनी है, तो इन द मनी डेल्टा इसका 77 है, और वेरएस आउट ऑफ द मनी में इसका जो डेल्टा है वो 0.22 है। ठीक, और ये जितना इन द मनी की तरफ जा रहा है उतना बढ़ रहा है। देखो डेल्टा यहाँ पे 0.22, 0.27, 0.34, 0.4, 0.47 ये बढ़ रहा है। ठीक, और ये डेल्टा एग्जैक्टली होता क्या है? ये डेल्टा क्या होता है कि जब भी अपना ये स्पॉट में 100 पॉइंट्स का एक ट्रैवल करता है, तो वो जो 100 पॉइंट पूरा कंप्लीट करते हैं, तो उस प्रीमियम में उस टाइम अगर 0.47 है तो उसका प्रीमियम अप टू वहां से 208 है ना, उससे प्लस 47 ही हो सकता है। तो ये डेल्टा वो डिनोट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना डेल्टा चलता है। तो जब अपना आउट ऑफ द मनी में हम लोगों ने खरीदे और वो जब प्रॉफिट में आने लगा, वो तो इन द मनी में आने लगा ना, तो वो अगर इन द मनी में आने लगा तो इन द मनी में अगर आएगा तो उसका डेल्टा बढ़ेगा, तो डेल्टा बढ़ेगा तो उसका बढ़ने का क्षमता और भी बढ़ेगा। वेयर एज जो पुट में हम लोगों ने खरीदा वो ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी था और वो और भी आउट ऑफ द मनी गया, तो जिसका ऑलरेडी कम बढ़ रहा था घट रहा था वो और भी कम बढ़ेगा और भी कम घटेगा, तो अपना प्रॉफिट वहां पे लॉस कम होने लगेगा। और यहाँ पे अपना जो कॉल का है, कॉल इन द मनी में गया, तो कॉल इन द मनी में गया तो उसका डेल्टा ज्यादा है तो उसका बढ़ना कमना भी ज्यादा हो गया, तो उसके लिए अपना प्रॉफिट भी बढ़ा, क्योंकि उसका बढ़ने का क्षमता ज्यादा हो गया ना उस टाइम। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खरीदा 0.45 में, अगर वो इन द मनी गया, अगर इस टाइम 262 से अगर ये सिर्फ 54 तक ही प्लस हो रहा है, अगर मेरा इन द मनी में यहाँ तक आ गया तो वो अभी उस पॉइंट से 72 तक भी बढ़ सकता है। ठीक, तो यही कारण है कि प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है और लॉस यहाँ पे लॉस का वो कम हो रहा है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बस आगे देखते रहना। थैंक यू सो मच।